राम नारायण सिन्हा बहुत परेशान है। अचानक आपके कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। जैसे ही उन्होंने प्रणाम करना चाहा, महाराज जी बोले, जा तू अपनी भाभी के पैर छू, मेरे पैर मत छू। तू उससे लड़ता है, परेशान करता है, घर में वातावरण नहीं सही है, कैसे काम करेगा? चल, कैसे होगी तेरे संतान, कैसे होगा तेरे बेटा? तू तो बच्चों को द्वारकाधीश के दर्शन नहीं करने देता। जब इनके दर्शन नहीं करवाएंगे बच्चों को, तू तो तेरे को बच्चा कैसे मिलेगा? राम नारायण सिन्हा निकल के आते हैं और तुरंत महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। कहते, परेशान है, क्यों परेशान है? नौकरी छोड़ देगा, इस्तीफा देगा? इस्तीफा नहीं देना है, तेरा कुछ नहीं होगा, तू इसी पद पर रहेगा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं महाराज जी की मानव देह लीला में सानिध्य पाए भक्तों के जीवन परिचय। तो आज हम आपको महाराज जी के ऐसे भक्त के बारे में बता रहे हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में है। और जैसे ही पुलिस का नाम आता है ना, तो हमारे सबके दिमाग में अलग छवि बन जाती है ना। चाहे वो काल इंग्लिश समय रहा हो, यानी हमारी गुलामी का समय रहा हो, और चाहे स्वतंत्रता के बाद का जो समय है उसमें सुधार है, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव नहीं होता। तभी लोग कहते हैं पुलिस से राम बचाएं। लेकिन आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं जिसने उस समय भी एक ईमानदारी की पारी खेली सम्मान के साथ। तो आइए मिलते हैं आज राम नारायण सिन्हा जी से। और सिन्हा जी बिल्कुल जमीन से उठ के गए हैं। आपकी भर्ती दरोगा के पद पर हुई है और हमारे यहाँ आईपीएस और आईएएस अफसर एक शिखर है। तो आप पुलिस अधीक्षक की कुर्सी तक पहुँचे हैं, और उस कुर्सी तक पहुँचने का जो रास्ता था, किस तरह से महाराज जी ने यहाँ अपनी कृपा बरसाई है। आप अभी पोस्टिंग में हैं मथुरा में। मथुरा में आप दरोगा हैं। अब जब व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है तो घर तो सब देखना पड़ता है, घर बार देखना पड़ता है, परिवार देखना पड़ता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेना पड़ता है, और उसके साथ नौकरी भी करनी पड़ती है ना, और सबके प्रति न्याय करना पड़ता है। लेकिन राम नारायण सिन्हा बहुत परेशान है, ड्यूटी को लेकर नहीं, घर के वातावरण को लेकर बहुत परेशान है। और जब व्यक्ति परिवार में किसी तथ्य से, किसी बिंदु पर परेशान होता है तो उसका असर ड्यूटी पर पड़ता ही पड़ता है। प्रातः वेला है, आप तैयार हो रहे हैं अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए। आपकी अलग, पुलिस की अलग यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस होती है, वो आप धारण कर रहे हैं। और पत्नी से अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई है, तो थोड़े से खिन्न है। अचानक आपके कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। एक तो खुलना अलग से होता है और एक तेज़ी से खुलता है। और तेज़ी से जब दरवाज़ा खुलता है तो देखते हैं एक खूब चुस्त दुरुस्त लंबे चौड़े व्यक्ति, कंबल ओढ़े हुए, और कंबल जहां हम कह देते हैं वैसे ही आप समझ जाते हो, उनके साथ एक लोग और हैं। अब दरोगा के कमरे में कोई अचानक ऐसे घुस जाए तो एकदम संशय होता है। और आपको मैं बता दूं कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं, शायद उनकी ट्रेनिंग में ये बताया जाता होगा कि पहले से ही आप उस पर कोई न कोई चीज़ है, उस पर शक करो।
तभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। सिन्हा साहब कपड़े पहन रहे हैं, एक व्यक्ति आता है, दरवाज़ा धड़ाम से खुल जाता है, उसके साथ एक व्यक्ति और होता है और वो व्यक्ति बताता है कि महाराज जी हैं, बाबा नीव करोरी हैं। नाम उन्होंने सुन रखा था सिन्हा साहब ने, तो सिन्हा साहब ने तत्काल प्रणाम किया और जैसे ही उन्हें प्रणाम किया, साइड में उनका भाई खड़ा हुआ था और भाई ने प्रणाम करना चाहा। बस जैसे ही उन्होंने प्रणाम करना चाहा, महाराज जी बोले, जा तू अपनी भाभी के पैर छू, मेरे पैर मत छू, तू उससे लड़ता है, परेशान करता है, घर में वातावरण नहीं सही है, कैसे काम करेगा, चल। एकदम अब वो हक्के बक्के रह गए। सिन्हा साहब बोले, साहब इनको कैसे पता था क्या कि उनका छोटा भाई उनकी पत्नी से बहुत स्वस्थ वातावरण में संबंध नहीं रख पा रहा था। भाभी से माँ के संबंध होते हैं, माँ जैसी होती है भाभी, और वो उनसे लड़ता झगड़ता रह रहा था। महाराज जी ने कहा, तुझे पैर छूने हैं, तू अपनी भाभी के पैर छू, मेरे पैर क्यों छू रहा है, तू इससे माफ़ी मांग, झगड़ा मत कर। ये सब चीज़ें जैसे महाराज जी ने कही हैं, सिन्हा साहब एकदम जो एक कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू झलक आए हैं। उनका भाई वहाँ, उनकी पत्नी जहाँ खड़ी हैं, फिर उन्होंने उनके पैर छुए और जब उस उनके छोटे भाई ने, सौतेला शब्द जहाँ लग जाता है क्योंकि उनके पिता की 2 शादियाँ हुई थी और दूसरी पत्नी से ये भाई, और उसके साथ जब संबंध नहीं अच्छे चल पा रहे थे, तो इस चीज़ को लेकर सिन्हा साहब बहुत परेशान थे। और अचानक कोई व्यक्ति उनके कमरे में आता है और ये सब कहता है, और कहने के बाद वही उनका भाई उनकी पत्नी के पैर छूता है और माफ़ी मांगता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे साहब, आज कुछ ही पलों में हमारे घर का वातावरण क्या हो गया। तैयार हो रहे थे सिन्हा साहब, और इतना ही कह के महाराज जी मुड़े। सिन्हा साहब ने कहा, रुको रुको साहब और बैठो। ये उन्होंने कहा, नहीं अब हम जा रहे हैं। बाबा जी निकल आते हैं उनके कमरे से। सिन्हा साहब तैयार हो चुके थे साथ साथ में, और वो भी उनके पीछे पीछे निकल के आते हैं। होता क्या है कि उन्हें अपने थाने में जाना था जहाँ उनका कार्यालय था, और उसी साइड महाराज जी भी जा रहे थे। तो साथ साथ में राम नारायण सिन्हा भी पीछे पीछे चल रहे हैं। महाराज जी के साथ और भी उनके जो भक्त हैं, थोड़ी सी भीड़ है, वो भी साथ साथ चल रही है, पीछे पीछे से वहाँ चल रहे हैं। और बीच में द्वारकाधीश का मंदिर पड़ता है। मथुरा की बात है, मैं आपको सुना रहा हूँ। मथुरा से नहीं, मैं बैठा हूँ महाराज जी की रसोई जो प्रस्तावित स्थल है। आप बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ बैठ के, तो मैं आपको यहीं से ये गाथा सुना रहा हूँ। तो मथुरा में सिन्हा साहब महाराज जी के पीछे पीछे चल रहे हैं और लोग भी चल रहे हैं। उसी दिन दूसरा चमत्कार और देखा उन्होंने। जब द्वारकाधीश के मंदिर पर पहुँचे तो वहाँ के महंत ने तत्काल महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज जी से निवेदन किया। महाराज जी, कोई संतान, इतना कहना ही था, कैसे होगी तेरे संतान, कैसे होगा तेरे बेटा, तू तो बच्चों को द्वारकाधीश के दर्शन नहीं करने देता, जब इनके दर्शन नहीं करवाएंगे बच्चों को, तू तो तेरे को बच्चा कैसे मिलेगा। और अब उन्होंने कहा, महाराज जी नहीं, अब हम बच्चों को नहीं हटाएंगे। अब ऐसे होता ना कि बच्चों को हटा दिया और दर्शन करने आ रहे हैं। बोले, तो जैसे ही उसे डांट पड़ी, उन्होंने ये कहा कि अरे नहीं महाराज जी, अब तो जा, होगा तेरे बेटा। और इतना कह के वो आगे बढ़ जाते हैं। समय बीतता है और उन्हीं महंत के एक सुपुत्र होता है। तो इस बात के भी साक्षी हैं राम नारायण सिन्हा। लेकिन उस दिन एक चमत्कार यही देखा था कि चलते चलते किसी को डांट देना, किसी से कुछ कह देना, ये महाराज जी के व्यक्तित्व की एक अलग कला है। ठीक है ना। तो सिन्हा साहब कहते हैं कि हमने जो जीवन जिया है, हमने जो ज़िंदगी अपनी आगे बढ़ाई है, या ज़िंदगी का जो
चक्र चला है, समय के साथ महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। एक बड़ी घटना सिन्हा साहब दादा को से शेयर करते हैं, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वो दरोगा से धीमे धीमे कप्तान के पद पर पहुंचे। कप्तान जानते हो, पुलिस अधीक्षक के पद पर। और बड़ा पद होता है, पुलिस अधीक्षक एक जिला का मालिक होता है, कानून व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। और धीमे धीमे आदमी जो दरोगा से एसपी बने तो फिर संघर्ष भी और जो स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं वो सब जानते हैं। और अगर कोई क्लर्क एकदम अधिकारी बन जाए तो उसे ये सब कुछ पता होता है कि नीचे कैसे काम होगा, कैसे क्या होगा, है ना। तो आप एसपी बन गए हैं और इस समय है बिजनौर में। बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ आप कार्यरत हैं। एक ऋणात्मक, नेगेटिव कुछ भी कह लीजिए, एक खबर मिलती है कि अब आप एसपी नहीं रहेंगे। सरकार में जो बातें होती हैं, नीति बनती रहती हैं, कुछ नियम अलग से निकाले जाते हैं, कुछ पुराने नियम पालित किए जाते हैं, तो उसमें से ये जो प्रमोशन पाए हुए हैं और ये कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक हैं, तो अब उनको हटाने का कोई न कोई नियम आ रहा है, ऐसा उन्हें पता चला है। और अब आप डिमोशन में चले जाएंगे, यानी मूल पद पर चले जाएंगे। कार्यवाहक के रूप में जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें कभी कभी ये होता है कि साहब चलिए तुम ये काम देख लीजिए, और ये काम देखे तो ऊंचा पद दे दिया गया। और ऊंचा पद के बाद फिर उन्होंने कहा साहब मूल मान लीजिए आप सीओ बन जाएंगे, है ना, या एसपी से कम उस पर पहुंच जाएंगे। तो आज सब आपको सैल्यूट करते हैं, कल आप इस पद पर दूसरा व्यक्ति होगा, आप एक तरह से डिमोशन हो जाएगा। तो फिर आप उनकी बड़ी दिमाग में उथल पुथल मची हुई है कि अब हम क्या करें, कैसे करें। और जिसको मालूम हो कि साहब जिस पद पर हम बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, इस पद से हटा के हमें उसे कनिष्ठ बना दिया जाएगा। कनिष्ठ से वरिष्ठ बनते हैं तो खुशी होती है, लेकिन वरिष्ठ से कनिष्ठ होते हैं तो दिक्कत होनी स्वाभाविक है। घर में ऐसा माहौल बन गया है कि बहुत अच्छा नहीं है। और निश्चित रूप से जब कोई चीज़ ऐसी होती है तो किसी के घर में भी मतलब यहाँ तक हो गया है कि सिन्हा साहब के यहाँ 2 दिन से भोजन नहीं बन रहा है। आप ऑफिस में जाते हैं तो कोई काम तो नहीं कर पाते, दिमाग में वही गूंजता रहता है कि अब हम यहाँ से हटा दिए जाएंगे। ये सब 2 दिन जब बीते हैं तो राम नारायण सिन्हा अब सोचते क्या है कि अब हम ऐसा करेंगे, हम डिमोशन पे नहीं जाएंगे, हमें वरिष्ठ से कनिष्ठ बनाया जाएगा तो हम नौकरी छोड़ देंगे। कम से कम ये तो होगा कि पुलिस अधीक्षक के पद से नौकरी छोड़ दी, बात खत्म हो गई। बड़े परेशान हैं। आप आज ऑफिस गए हैं और ऑफिस से घर आए हैं, और घर आने के बाद आप अपने कमरे में लेट गए हैं। जब कभी ऐसी चीज़ें होती हैं आदमी के जीवन में तो फिर उथल पुथल के ये दिन आदमी को याद रहते हैं। आप लेटे हुए हैं और उसी समय अभी तो पुलिस अधीक्षक हैं, उनका अर्दली आता है, कहता है नॉक किया, क्या है? सड़क पर कोई बैठा है साहब, वो आपको बुला रहा है। जैसे ही वो ये कह रहे हैं कि सड़क पर कोई बैठा है, वो आपको बुला रहा है, उनके भाई बुलाने की हिम्मत तो आदमी मिलने आया, मिलने का समय अंदर मांगेगा आके, और सड़क पर बैठ के कोई बुलाएगा। उनके अरे महाराज जी आ गए। वो एकदम झटपट उठते हैं और तुरंत निकल के सड़क पर आते हैं। एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, महाराज जी सड़क पर बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि वो उस समय का है। दादा भी खड़े हैं, है ना, तो महाराज जी सड़क पर बैठे हैं। और ऐसे तो सड़क पर बैठने के तमाम चित्र हैं महाराज जी के, और उनके साथ भी जो उस समय का वर्णन है मुझे लगता है कि सटीक बैठ रहा है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो
तो महाराज जी इसी तरह से सड़क पर उस दिन बैठे हुए थे। राम नारायण सिन्हा निकल के आते हैं और तुरंत महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। कहते परेशान है, क्यों परेशान है? नौकरी छोड़ देगा, इस्तीफा देगा? इस्तीफा नहीं देना है, तेरा कुछ नहीं होगा, तू इसी पद पर रहेगा। अभी लाहिड़ी आयोग आएगा और तू इसी पद पर रहेगा। चल। अब कुछ समझ में नहीं आता है। 2 दिन से जहाँ चूल्हा न जला हो, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजाइन की सोच ली थी कि हम साथ त्याग पत्र देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हुआ क्या? महाराज जी ने कहा कि लाहिड़ी आयोग बनेगा। अब कहीं कोई कहते हैं न सूत है न कपास है, लेकिन भाई त्रिलोकधारी को तो सब कुछ मालूम है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। आप उठते हैं सड़क पे, सड़क उसी निवास के स्थान के बीच की सड़कें हैं, ऐसा कोई आम सड़क नहीं है। जैसे अधिकारियों के जो बंगले बने होते हैं, जो निवास बने होते हैं, उनके बीच जो सड़क होती है वहाँ ज़्यादा आवागमन नहीं होता है। वहाँ से महाराज जी उठते हैं, चल सिन्हा साहब के घर में आ जाते हैं। बहुत जोर भूख लगी है, ला खाना ला, बहुत बहुत भूख लगी है। अब आप समझ गए होंगे क्यों कहा। भाई 2 दिन से खाना नहीं बना था, एकदम तत्काल भोजन बनाया जाता है। थोड़ा सा भोजन लेते हैं और महाराज जी चले जाते हैं। दूसरे दिन सिन्हा साहब, क्योंकि महाराज जी पर अटूट विश्वास है, पूरे जैसे काम करते थे वैसे ऑफिस गए। ऑफिस से आने के बाद जो काम धाम जो था पूरी स्फूर्ति से करने लगे। कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि लाहिड़ी जो आयोग महाराज जी ने बताया था, वैसे तो कुछ पता ही नहीं था, वो उस आयोग का गठन होता है। लाहिड़ी आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, जो तकनीकी आधार पर आप रिवर्स किए जाने वाले थे, वर्ष से कनिष्ठ बनाए जाने वाले थे, उस तकनीकी कमी के दूर करता है। और राम नारायण सिन्हा क्या पुलिस अधीक्षक बने रहते हैं और पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। सिन्हा साहब कहते हैं कि हम महाराज जी के बारे में बड़ी जिज्ञासा रखते हैं, बड़ी चीज़ें जानना चाहते हैं, और महाराज जी के हर वक्त में ये जिज्ञासा होती है कि कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ पता चले, और बातें पता चलें, और कहानी पता चले। लेकिन वो बताते हैं कि साहब हम जो पुलिस वाले हैं ना, जो महाराज जी के और भक्त हैं, वो सोचते ये हैं कि यार ये पुलिस वाले से थोड़ी दूरी बनाए रखो। और वो दूरी महाराज जी की बहुत सारी गाथाएं हैं, वो हमें पता नहीं होने देती। जब हम सिविल ड्रेस में आ गए, जब हम सेवानिवृत्त हो गए, तब महाराज जी के बारे में ऐसी बहुत सारी गाथाएं पता चली जो मन को आज भी गुदगुदा देती हैं, कभी कभी आंखों में आंसू ले देती हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके पुलिस वाले अन्य भक्त नहीं हो। वो बताते हैं जमुना त्रिपाठी थे, राय बहादुर थे, टीकाराम थे, चौधरी ओंकार सिंह थे, दीप नारायण, ये सब जो एक बड़ी लिस्ट है, सूची है, पुलिस में थे और पुलिस में से महाराज जी के भक्त बने और ऐसे अनन्य भक्तों में रहे जहां महाराज जी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी की गाथाएं सदैव चलती रही हैं। सिन्हा साहब ताउम्र पूरी ज़िंदगी महाराज जी की गाथाओं में रहे, महाराज जी के आश्रमों में दर्शन करते रहे और सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत अच्छी पारी खेलते हुए, क्योंकि सेवानिवृत्त जब आदमी हो जाता है तो एक नई पारी शुरू होती है और वो होती है पारिवारिक पारी, क्योंकि जब वो ड्यूटी कर रहा होता तो परिवार का समय सेवा में देता है, देश सेवा में देता है, और फिर वो देश सेवा एक थोड़ा सा विराम लेती है और दूसरी भूमिका में सिन्हा साहब बहुत अच्छे साबित होते हुए अनन्य भक्तों की श्रृंखला में आपका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तो उनकी बैठकें पूज्य डॉक्टर सुधीर मुखर्जी से हुई और उन्होंने ढेर सारी बातें जो उन्होंने लिखी हैं, उन्हीं में से कुछ प्रमुख बातें मैंने आपको सुनाई हैं। तो चल पड़ते हैं
राम राम।